आईपीएल 2023 का सभी मुकाबला खेला गया और चेन्नई ने 5वीं बार अपना खिताब जीत लिया। इस खिताब को 2023 के खिताब को टाटा आईपीएल 2023 के खिताब को आज चेन्नई ने गुजरात को हरा करके जीत हासिल की और 5वीं बार चैंपियन बना। तो दोस्त, कोई भी जीत रहा है कोई हार रहा है उससे मतलब नहीं, मतलब तो होता है कि हम क्यों नहीं जीतते और हमारा लक करोड़पति क्यों नहीं होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि ड्रीम 11 जिस पे हम लोग दिन रात टीम लगाते हैं उस पर जीतना आसान है या फिर ज़्यादा मुश्किल है। और अगर ड्रीम 11 पे हम टीम लगा रहे हैं 2 साल 3 साल 4 साल से, तो जीत क्यों नहीं पा रहे हैं। तमाम सी कोशिशें हैं जिसको करने के बाद भी हम 2-2 आईडी से टीम लगाते हैं, 40-40 टीम लगाते हैं और रोज़ का 1000-2000 लॉस कर बैठते हैं, या फिर हो सकता है तो हमारा पैसा रिकवर होता है, लेकिन जीतना बहुत मुश्किल होता है। तो आज ड्रीम 11 पे खेलने वाले की संख्या मिलियन में है, लेकिन जीतने वाले की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। तो क्या वास्तव में ड्रीम 11 पे लोग जीतते हैं या फिर ड्रीम 11 पे लोग नहीं जीतते हैं, या फिर जो लोग कहते हैं कि क्या ड्रीम 11 पैसे देती है। तो तमाम सी चीज़ें हैं जिनको जानना जरूरी है। इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है ड्रीम 11, जो ड्रीम 11 के जितने भी यूजर हैं उनके साथ ड्रीम 11 कर क्या रही है। तो 2-3 ऐसे चीज़ है ना जो हमारे मन में हमेशा डाउट रहती है। हालांकि हम टीम लगाते हैं और कोशिश रहती है, एक उम्मीद के साथ खेलते हैं कि हो सकता है कि आज का करोड़पति मैं ही बनूंगा या फिर आने वाले 2-4-10 दिन में मैं करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन माइंड में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो घर कर जाती है और निकलने का नाम ही नहीं लेती है। जैसे उसमें क्या क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि क्या ड्रीम 11 वास्तव में पैसे देती है। दूसरा क्वेश्चन, हम जीत क्यों नहीं पाते हैं। और तीसरा जो क्वेश्चन है, क्या ड्रीम 11 की खुद की भी टीम होती है। और अगर जीतती है तो हमें पता क्यों नहीं चलता है। चौथा क्वेश्चन, और अगर कोई जीतता है तो हमें क्यों नहीं पता होता है। तो ये 4 जो क्वेश्चन है ना, ड्रीम 11 वास्तव में पैसे देती है, ये क्वेश्चन सबसे पहले लोगों के मन में उठता है कि क्या ड्रीम 11 वास्तव में जो विनर्स है उसको पैसे देती है। दूसरा जो क्वेश्चन होता है कि हम क्यों नहीं जीत पाते हैं। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि भाई हम 3 साल 4 साल से ड्रीम 11 पे टीम लगा रहे हैं, रोज हजारों रुपए हमारा इसमें लॉस हो रहा है। हमने अभी तक 1200 कॉन्टेस्ट खेल लिया, हमने अभी तक 2000 कॉन्टेस्ट खेल लिया, हमने अभी तक 3000 कॉन्टेस्ट खेल लिया, उसके बाद भी हम नहीं जीत पा रही है। क्या ये एप्लीकेशन फ्रॉड तो नहीं कर पा रही है, या फिर ड्रीम 11 लोगों को मूर्ख तो नहीं बना रही है और लोगों को जिताने के चक्कर में, करोड़पति बनाने के चक्कर में सबके पैसे लूट तो नहीं रही है। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है, क्या ड्रीम 11 की खुद की टीम होती है। तो लोग हमेशा हमारे वीडियो पे आते हैं जब हम विनर्स का इंटरव्यू करते हैं तो उनका क्वेश्चन रहता है, ये सब फालतू बातें हैं कि ड्रीम 11 पैसे देती है, मैं बहुत दिन से खेल रहा हूं और मैं नहीं जीत पा रहा हूं। ड्रीम 11 की खुद की ही टीम होती है, ड्रीम 11 खुद की टीम डाल लेती है और ड्रीम 11 फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज जो मोटा प्राइज है खुद ही रख लेती है। तो क्या ये सही है। और चौथा जो सवाल है, ये इन सभी चीज़ों को जानने के बाद हम बताएंगे कि और अगर कोई जीतता है तो हमें क्यों नहीं पता चल पाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ड्रीम 11 पे लगातार खेल रहे हैं, लेकिन हमारे अगल बगल में हमारे जैसे सैकड़ों युवा, हजारों युवा खेल रहे हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द में 2-4 किलोमीटर के अंदर में किसी को जीतते नहीं देखा है। तो ये चौथा क्वेश्चन बहुत फैक्ट वाली क्वेश्चन होती है। तो सबसे जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ड्रीम 11 वास्तव में पैसे देती है। तो दोस्तों ये बताने की जरूरत नहीं है कि ड्रीम 11 में वास्तव में पैसे देती है या नहीं देती है, क्योंकि जब से हम अपने चैनल्स को लेकर के आए हैं और जब से हम ड्रीम 11 विनर का इंटरव्यू करना शुरू किए हैं तो लगभग अभी तक मैंने 250
प्लस इंटरव्यू किया है ड्रीम 11 विनर्स का, और जितने भी विनर्स का हमने इंटरव्यू किया है उन सभी के पैसे आ गए हैं, और वो सभी लोग अपने पैसे को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई घर बना रहा है, तो कोई गाड़ी खरीद रहा है, तो कोई ज़मीन खरीद रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, मतलब। और ज़्यादातर पैसे गरीब लोगों को मिला, जिसको खाने की हस्ती नहीं थी, वो आज करोड़ों रुपए लेके बैठे पड़े हैं। तो ये मेरा विश्वास है कि मैंने देखा है, मैंने ड्रीम 11 विनर्स का इंटरव्यू किया है, और आप लोग क्यों नहीं देख पाते हैं इस चीज़ को। तो हम बार बार जितने भी सीजन हो रहे हैं, IPL को हो या फिर अलग फॉर्मेट में हो, एशिया कप हो, वर्ल्ड कप हो, डोमेस्टिक मैच हो, T10 मैच हो, किसी भी मैच के विनर्स को लेकर के आते हैं। क्योंकि ड्रीम 11 भारत में चलती है, मैच किसी देश में चले लेकिन उसमें ड्रीम 11 की हिस्सेदारी होती ही होती है, कॉन्टेस्ट होता ही होता है, और लोग जीतते हैं। तो सालों भर हमारा यही काम है, विनर्स का इंटरव्यू करना। और जिस जिस जगह पे जाके हमने इंटरव्यू किया है, या फिर जिस गांव में लोगों ने जीता है, आज उस गांव में एक लोगों के जीतने के बाद जितने युवा है, जितने वयस्क लोग हैं, वो सभी लोग आज ड्रीम 11 पे आ चुके हैं, और रोज़ हज़ारों रुपए गवा रहे हैं या फिर कमा रहे हैं, लेकिन खेल सब रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि हम भी करोड़पति एक दिन जरूर बनेंगे। बहुत लोग खेल रहे हैं, धैर्य के साथ खेलते जा रहे हैं, बहुत लोग 2-4-10 दिन खेलते हैं, बहुत लोग अच्छा खासा हार करके बोलते हैं कि सब कुछ नहीं होने वाला है, सब फालतू तरीके से बर्बाद हो जाएगा। तो भाई ये मैं कह रहा हूँ कि ड्रीम 11 वास्तव में पैसे देती है। बाकी आपका विश्वास है, अगर आपने देखा है तो आपको विश्वास होगा, नहीं देखा है तो मैं बजरंगबली नहीं हूँ जो सीना चीर के दिखा दूँ। दूसरा बात, सबसे बड़ी बात, हम जीत क्यों नहीं पाते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो हम जीत क्यों नहीं पाते, हम इतने लकी क्यों नहीं हैं। तो दोस्तों, किसी भी काम को करने से पहले उसके लिए धैर्य रखना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। किसी भी काम को करते ही हम कुछ नहीं पा लेते हैं। अगर हमें उम्मीद होती है कि हमें पढ़ लिख के अफसर बनना है, तो उस अफसर बनने के लिए हम अपने जीवन के 3 साल से लेकर के 30 साल तक का समय उसको देते हैं, तब जाकर के हम अफसर बन पाते हैं या फिर नहीं भी बन पाते हैं। साधारण सी एक एग्जांपल आप ले लीजिए कि आप अपने सोसाइटी में 50 लोग हैं, 50 लड़के हैं जो अगल बगल से हैं, सब लोग साथ में पढ़ने जाते हैं, और सब लोग 30 साल पढ़ने के बाद 50 लोग में से एकाध ऐसे लोग हैं जिनको नौकरी हो पाती है, जॉब हो पाती है। बाकी 49 लोग जो है ना रिजेक्ट ही हो जाते हैं, 49 लोग रिजेक्ट ही हो जाते हैं। तो ये क्यों होते हैं? 49 लोगों का मतलब रिजेक्ट होने का ये नहीं है कि इन्होंने मेहनत नहीं किया, इन्होंने पढ़ाई नहीं किया, लेकिन डिपेंड ये है कि 50वां जो है ना, 50वां इन सब से कई गुना ज़्यादा मेहनत करके आगे बढ़ा है, और इसकी एजुकेशन के साथ साथ थोड़ा लक वही था जिसके कारण इसको नौकरी मिल गया। तो 49 लोग अपवाद हो गए, ये 50वां जो है ना एग्जाम्पल बन गया लोगों के लिए। और यही एक व्यक्ति को देख करके आज 50 थे, कल 5000 लोग जॉब की आस लगाएंगे कि हम भी एक दिन जॉब करेंगे। लेकिन इन 5000 में भी हो सकता है तो 5 को नौकरी होगा, बाकी 49,995 लोग जो है ना ऐसे ही खाली हाथ रह जाएंगे जिनको नौकरी नहीं मिलेगी। तो भाई अपने जीवन का 30 साल दे करके हम नौकरी की चाह रखते हैं, उसके बाद नहीं हो पाती, तो इस चीज़ से टूट नहीं रहे हैं। तो ड्रीम 11 तो साल 2 साल से खेल रहे हैं, देख 2 महीने खेल करके हम लोग सोचेंगे करोड़पति बन जाएंगे, तो इतना आसान नहीं है। 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए हम 30 साल देते हैं, उसके पीछे 10 लाख 20 लाख हमारे पेरेंट्स हमारे पीछे बर्बाद करते हैं, तब जा करके हो पाता है या फिर नहीं भी हो पाता है। और आज की डेट में तो कहा ही गया है कि नौकरी मिलना भगवान मिलने के बराबर है। भाई वैकेंसी 10 की होती है तो 10,000 लोग फॉर्म भरने वाले होते हैं, तो वैकेंसी 100 की होती है तो 10 लाख लोग फॉर्म भरने वाले होते हैं। तो 10 लाख में से 10 लोगों को छोड़ा के सभी को रिजेक्ट किया जाएगा, और जो 10 लोगों को नौकरी मिलेगी ना, शायद वो दूर दूर तक हमारे पहुंच से बाहर होगा। इसलिए हमें पता नहीं चल पाता है कि सरकार नौकरी भी देती है और हम लोग रोज हल्ला करते रहते हैं। दूसरी बात, यही चीज़ ड्रीम 11 पे होती है कि भाई हम जीत क्यों नहीं पाते। तो ड्रीम 11 पे भी भाई कॉन्टेस्ट होता है 5 करोड़ का, 10 करोड़ का, जिसमें फर्स्ट प्राइज होती है 1 करोड़ की, और खेलने वाले लगभग 1.5 करोड़ लोग होते हैं। तो भाई एक आदमी को 1 करोड़ मिलना है और 1.5 करोड़ लोग होते हैं, मतलब यूँ कहिए कि 1.5 करोड़ में एक व्यक्ति को छुड़ा करके जितने लोग हैं वो थोड़ा बहुत 150 लोग 5,000 10,000 20,000 2 लाख 5 लाख जीत के रह जाएंगे, बाकी लोग रिजेक्ट ही होंगे। अब डिपेंड ये करता है कि जो विनर है वो हमारे आसपास का है कि नहीं, क्योंकि सिर्फ बिहार में तो ड्रीम 11 का खेला नहीं होता है, 29 राज्य है, और 29 राज्य में 2-3 राज्य ही ऐसे हैं जहाँ पे ड्रीम 11 को बैन किया गया, बाकी सभी राज्य में लोग खेल रहे हैं, और रोज कोई ना कोई अलग अलग स्टेट से खेल रहे हैं और जीत रहे हैं। अगर आपको भी लगता है कि हम क्यों नहीं जीत पा रहे हैं या फिर ड्रीम 11 पैसे नहीं देती है, तो भाई हमारे वीडियो में सारा एड्रेस होता है विनर्स का, आप उस एड्रेस पे जा करके उस व्यक्ति से मिल सकते हैं और संतुष्टि कर सकते हैं कि ड्रीम 11 पैसे देते हैं। लेकिन 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोगों में प्रथम स्थान आना इतना आसान नहीं है। जिस तरह से जॉब को भगवान कहते हैं 10 लाख कंपटीटर में, तो भाई यहाँ 1.5 करोड़ कंपटीटर है आपके साथ और आप अकेले हैं।
इसलिए नहीं जीत पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जिनके आसपास में लोगों ने जीता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। तीसरी क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं कि क्या ड्रीम 11 की खुद की भी टीम होती है, तो भाई इसके लिए तो सटीक जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन और एप्लीकेशंस की अगर बात की जाए तो और एप्लीकेशंस पे ऐसा होता है। मेरी कई एप्लीकेशंस वाले से बात हुई है, मैंने पूछा भी है कि क्या आपके जो कॉन्टेस्ट है उसमें आपकी अपनी भी टीम होती है, तो लोगों ने जो उसके एक्सपर्ट हैं उन्होंने बताया कि हाँ बिल्कुल होती है, क्योंकि ऐसी कोई भी एप्लीकेशन नहीं है जिसका कि एल्गोरिदम खुद के लिए काम ना करता हो। एल्गोरिदम क्या होता है, हर चीज़ की एक सूत्र होती है, फॉर्मूला होती है, उस फॉर्मूले को लागू किया जाता है और सब अपनी प्रॉफिट खोजता है। तो हो सकता है कि ड्रीम 11 भी अपनी एल्गोरिदम के अनुसार अपना टीम डालती होगी, क्योंकि जब कॉन्टेस्ट स्टार्ट होता है और 5,000 लोग हैं इसमें खेलने वाले, और कॉन्टेस्ट फुल होने से पहले 2-4 मिनट पहले तक 200 लोग बच गए हैं, खाली बच गई है। तो इसमें 200 का 200 तो नहीं, उसकी एल्गोरिदम एक परसेंटेज के अनुसार काम करती है कि कितने लोगों पे हमको अपना कितना टीम देना है। तो हो सकता है कि इन 200 लोगों में 50 टीम ड्रीम 11 की खुद होगी और जो विनर होगा वो इसी टीम से हो सकता है। ठीक है, ये एल्गोरिदम की बात हो गई। अब दूसरी बात, इसका एक और भी पॉइंट बैठता है कि 50 टीम उसकी है कि नहीं, इसकी पुष्टि हम कैसे करेंगे एल्गोरिदम के बारे में। ये एल्गोरिदम कहता है, इसको मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा प्रॉपर होती है और नहीं होती है, लेकिन एक चीज मैं जरूर बता दूंगा कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एक चीज कर सकते हैं। आपको क्या कुछ करना है, जब ड्रीम 11 की कॉन्टेस्ट फुल होने वाली होती है, जब 1-2 मिनट बैठता है, तो उसकी जो जितने भी कॉन्टेस्टेड ज्वाइन करते हैं उस पर ड्रीम 11 पे एक ऑप्शन है उस कॉन्टेस्ट का पीडीएफ डाउनलोड करने का, कि जब कॉन्टेस्ट स्टार्ट होगा तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लें। उसके बाद जब कॉन्टेस्ट खत्म होती है, जो विनर होता है उसकी आईडी आप देख करके, जब आप डाउनलोड पीडीएफ में सर्च मारेंगे कि ये वाली आईडी उसमें है कि नहीं, तो अगर मारेंगे, अगर मिल गई वो वाली आईडी मिल गई तो इससे आप पुष्ट हो जाइए कि ये लोग था और इन्होंने जीता है। अगर नहीं मिली तो समझिए कि झोल है। दूसरी बात, ड्रीम 11 की खुद की टीम की बात रही, अगर ये टीम डालती भी होगी तो कॉन्टेस्ट स्टार्ट होने से पहले अपनी टीम डालती होगी, क्योंकि इस पीडीएफ में सारे लिस्ट ऐसे होते हैं जिन्होंने पैसे जीता है। आज तक मैंने बहुत बार इस चीज़ को करके देखा और विनर्स होते ही होते हैं। तो भाई कुछ लोग कहते हैं कि भाई दूसरी पारी, मतलब जब गेम स्टार्ट होता है पहली पारी खत्म हो जाती है, दूसरी पारी का 20वां ओवर जो होता है 2-3 गेंद बचता है तो ड्रीम 11 अपनी टीम डालती है। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि भाई दूसरी पारी के 20वें ओवर में ड्रीम 11 अपनी टीम डाल देती है। उसका एल्गोरिदम काम करता है, मैच स्टार्ट होने से 2-3 मिनट पहले उसकी खुद की टीम उसमें ज्वाइन हो जाती होगी। 10, 20, 50, 200, 500, 1000 टीम उसकी होती होगी। लेकिन ये गलत है कि भाई मैच खत्म होने वाला होता है तब ड्रीम 11 अपनी टीम डाल देती है और पैसे जीत लेती है, ऐसा नहीं होता है। तो एल्गोरिदम कहता है कि हमारी टीम है, लेकिन मैच स्टार्ट होने से पहले जैसे कि आपने कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया तो आप ही की तरह हमारी टीम भी उसमें ज्वाइन कर रही है। अगर हमारी टीम विनिंग लिस्ट में आ जाती है तो हम जीत लेते हैं, अगर नहीं आती है तो हमारी टीम खत्म हो जाती है। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है कि मैच खत्म होते समय 2-4 गेंद बचा है तब हम जीतने के अनुसार टीम बना करके मैच को जीत लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई कि ड्रीम 11 की टीम होती है, लेकिन मैच स्टार्ट होने से पहले 50 से उसको अपने अनुसार जितना टीम लेना हो ले लेती है, लेकिन मैच खत्म होने के समय में वो अपनी टीम को नहीं डालती है। अब ये वाला जो क्वेश्चन था, अगर कोई जीतता है तो हम जानते क्यों नहीं है, इसका आंसर हमने यहीं पे दे दिया है कि भाई अगर कोई जीतता है तो हम इसलिए नहीं जानते हैं कि भाई 1.5 करोड़ यूजर में कोई एक जीतता है और वो एक व्यक्ति हमारे पड़ोस से है या फिर हमसे 1300 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर दूर है। ये चीज़ हमें पता नहीं होता है कि भाई वो कहाँ से, इसलिए हमें विश्वास नहीं होता है कि अगर होता है तो हमें पता क्यों नहीं चलता है। हालांकि कोई ना कोई व्यक्ति इंटरव्यू करता ही है, उस व्यक्ति को सामने लेके आता ही है। अगर आपको न्यूज़ पे विश्वास है तो न्यूज़ देख के आप विश्वास कर सकते हैं कि हाँ ये फलाना व्यक्ति जीता है। अगर आप न्यूज़ पे विश्वास नहीं करते हैं तो हमारे वश की बात नहीं कि हम आपको विश्वास दिला पाएंगे। भाई साधारण हमारे पड़ोस में 2 दिन नहीं रहते हैं तो बहुत बड़ा घटना हो जाता है, हमें पता नहीं चल पाता है। तो विनर्स जो भाई 1.5 करोड़ लोगों में उसको पता करना इतना आसान नहीं। आप देखते ही होंगे हम कभी बिहार में होते हैं तो कभी झारखंड, तो कभी उत्तर, तो कभी
कभी यूपी तो कभी उत्तराखंड, तो अलग अलग स्टेट में घुस के हम ड्रीम 11 विनर्स का इंटरव्यू करते हैं, आप लोगों के बीच लाते हैं। भाई 1 करोड़ में 1 आध लोग जीतते तो इतना आसान नहीं है। जिस दिन आपकी लक आपके अनुसार से काम करेगी, जिस दिन आपका टीम आपके लक के अनुसार से काम करेगा, आपके सोच के अनुसार कैसे काम करेगा, उस दिन आप भी करोड़पति हो जाएंगे और आपके तरफ भी आपको देख करके सारे लोग पैसे लगाने लगेंगे। हाँ, बात यह है कि भाई किसी विनर्स को देख करके बौखलाए नहीं, क्योंकि जहाँ जहाँ हम विनर्स का इंटरव्यू कर रहे हैं वहाँ के लोग विनर्स को देख के पागल हो गए कि उसको 1 करोड़ मिल गया तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा। सबने यही सोचा, सबने खेला, कोई 1 महीने, कोई 2 महीने, कोई 2 साल, कोई 10 साल ऐसे खेल रहा है। लेकिन भाई कुछ लोग अचानक से आते हैं और सोचते हैं ये जीता है तो 10 दिन बाद हम जीत लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टीम लगाएंगे और हमारा एक टीम तो करोड़पति बना ही देगा हमको। लोगों से अलग सोच रखना इतना आसान नहीं होता है। रिक्सी टीम होनी चाहिए दोस्त, कुछ ऐसे प्लेयर्स होने चाहिए जिसको किसी ने नहीं रखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप धैर्य के साथ खेले, 20, 25, 50 टीम ना लगाए, 2 से 3 टीम अपने दिमाग से लगाए और आप खेलते रहें। अगर आपको जीतने की चाह है तो, और आप फाइनेंशियल रिस्क नहीं है तो, या फिर आपके साथ फाइनेंशियल रिस्क है तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि ड्रीम 11 खुद ही प्रचार करती है कि इस पर वित्तीय जोखिम है, सोच समझ के खेले। तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि भाई अगर आप किसी भी फैंटेसी एप्लीकेशन पर टीम लगा रहे हैं तो इस पर वित्तीय जोखिम बिल्कुल है, इसकी आदत लग जाती है। आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो खेले, नहीं है तो नहीं खेले। आप दिनचर्या में जो कर रहे हैं करते रहे, कमाते रहे, अपने परिवार का भरण पोषण करते रहे और एक्स्ट्रा पैसे बचे तो करोड़पति बनने का सपना देखे, नहीं तो नहीं देखे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विनर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।